हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल परफेक्ट मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं ट्रिपल सी, लेखपाल, बैंक की परीक्षाओं में पूछे गए थे और जो आगे आने वाली परीक्षाएं ट्रिपल सी, लेखपाल, बैंक की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको OCR का पूर्ण रूप बताना है। ए, आउटसाइड कैरेक्टर रीडर, बी, ऑपरेशनल कैरेक्टर रीडर, सी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, डी, ओनली कैरेक्टर रीडर। तो इसमें सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कैश मेमोरी कंप्यूटर में किस पीढ़ी से आरंभ की गई? आपको बताना है कैश मेमोरी कंप्यूटर में किस पीढ़ी से आरंभ की गई। ए ऑप्शन है पहली पीढ़ी, बी ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी, सी ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी, डी ऑप्शन है चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका सही आंसर है सी, तीसरी पीढ़ी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्न में लाइन, डेजी, व्हील तथा ड्रम किसके प्रकार हैं? ए ऑप्शन है प्लाटर, बी ऑप्शन है प्रिंटर, सी ऑप्शन है हमारा स्कैनर, डी ऑप्शन है फोटोकॉपी। तो इसमें से हमें बताना है कि निम्न में लाइन, डेजी, व्हील तथा ड्रम किसके प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर है बी, प्रिंटर के प्रकार हैं। तो सही आंसर बी, प्रिंटर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, कंप्यूटर में 2 प्रमुख प्रकार की चिप हैं। आपको चिप के बारे में बताना है कि कंप्यूटर में 2 प्रमुख प्रकार की चिप हैं। तो ए ऑप्शन बाहरी मेमोरी चिप, बी ऑप्शन प्राथमिक मेमोरी चिप, सी ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर चिप, डी ऑप्शन ए एंड सी। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, ए एंड सी, यानी बाहरी मेमोरी चिप और सी ऑप्शन हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप। ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, एबाकस पहला क्या था? यानी इसमें बीच में डॉट है, इसमें से एक ऑप्शन इसमें से बताना है कि एबाकस पहला था क्या था। ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, बी ऑप्शन मैकेनिकल कंप्यूटर, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, डी ऑप्शन मैकेनिक कैलकुलेटर। तो इसका सही आंसर है डी, मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, कौन सा कथन कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में सत्य है? ए ऑप्शन ये कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है, बी ऑप्शन ये प्रोग्रामर द्वारा समझा जाता है, सी ऑप्शन ये उपयोगकर्ता द्वारा समझा जाता है, डी ऑप्शन ए एंड बी। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, ये प्रोग्रामर द्वारा समझा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जिसमें आईसी चिप लगी थी का नाम क्या है? तो आपको प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जिसमें आईसी चिप लगी थी उसका नाम बताना है। ए ऑप्शन है IBM 7000, बी ऑप्शन है ENIAC, सी ऑप्शन है IBM सिस्टम अपॉन 360, डी ऑप्शन है यूनिवक। तो इसमें से सही ऑप्शन आपके लिए बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, IBM सिस्टम 360। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, कंपैक्ट डिस्क में
किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है हमारा मैकेनिकल, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डी ऑप्शन है लेज़र। तो इसमें सही ऑप्शन बताना है, तो इसका सही ऑप्शन है डी, लेज़र। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर साइज के अनुसार वर्गीकृत नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर साइज के अनुसार वर्गीकृत नहीं है। ए ऑप्शन मिनी कंप्यूटर, बी ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर, सी ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी ऑप्शन डिजिटल कंप्यूटर। इसमें से सही आंसर बताना है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10 है हमारा, निम्न में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति किसमें मापी जाती है? ए ऑप्शन है हमारा मिली सेकेंड में, बी ऑप्शन है माइक्रो सेकेंड, सी ऑप्शन है नैनो सेकेंड, डी ऑप्शन है पिस्को सेकेंड। तो इसका सही आंसर है ए, मिली सेकेंड। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर सीधे समझ नहीं पाता है? ए ऑप्शन है मशीनी भाषा, बी ऑप्शन है असेंबली भाषा, सी ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा, डी ऑप्शन है ए एंड सी दोनों। तो इसमें सही ऑप्शन बताना है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी मशीनी भाषा और उच्च स्तरीय भाषा ये सीधे कंप्यूटर समझ नहीं पाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, एंटीवायरस, बीच में डॉट है, एक सॉफ्टवेयर है, तो बीच में इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको देखना है। तो एंटीवायरस एक, ए ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डी फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। तो ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से अच्छे हैं? तो इसमें से सही ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन है गति, बी ऑप्शन है शुद्धता, सी ऑप्शन है विश्वसनीयता, डी ऑप्शन है स्वचालित। तो इसका सही आंसर है बी, शुद्धता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, निम्न में से कौन डाटा को स्थायी रूप से सेव करके रखता है? तो इसमें सही आंसर बताना है आपके लिए। ए ऑप्शन इनपुट यूनिट, बी ऑप्शन सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, सी ऑप्शन आउटपुट यूनिट, डी ऑप्शन प्राइमरी मेमोरी यूनिट। तो ये बताना है हमें। तो इसका सही आंसर है बी, इसका सही आंसर है बी, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 15 है हमारा, निम्न में से कौन सी मेमोरी मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग होती है? तो हमें इसका सही आंसर बताना है। ए ऑप्शन है मैग्नेटिक कोर, बी ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, सी ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, डी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों। तो इसमें से सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा,
निम्न में से कौन सा कंप्यूटर भौतिक मात्रा जैसे गति तापमान पर कार्य कर सकता है? ए ऑप्शन है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, बी ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, सी ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है, इस 16 का आंसर है ए एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, निम्न में से कौन तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? तो इसमें से सही आंसर बताना है हमें, कौन सा तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। ए ऑप्शन IBM 360, बी ऑप्शन IBM 1401, सी ऑप्शन PDP 8, डी ऑप्शन HP 2115। तो इसमें से सही ऑप्शन बताना है हमें। तो इसका सही ऑप्शन है बी IBM 1401। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 18 है हमारा, पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? तो हमें सही आंसर इसका बताना है। ए ऑप्शन इंटेल 308, बी ऑप्शन इंटेल 33, सी ऑप्शन इंटेल 4004, डी ऑप्शन मोटोरोला 639। तो इसमें सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर सी है, इंटेल 4004। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट संयोजन है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका संयोजन है ये हम बताना है। तो इसका ए ऑप्शन है कंट्रोल स्टोरेज, बी ऑप्शन है कंट्रोल और आउटपुट यूनिट, सी ऑप्शन है ALU और कंट्रोल यूनिट। तो इसमें से सही आंसर बताना है। इसका सी आंसर बिल्कुल ठीक है, ALU और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, फाइल फोल्डर का बीच में डॉट है बदलने के लिए F2 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बदलने के लिए F2 कुंजी का प्रयोग किया जाता है ये हम बताना है। तो ए लोकेशन, बी ऑप्शन साइज, सी ऑप्शन नाम या डी ऑप्शन स्टाइल में सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही आंसर है सी नाम, यानी फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का मेरा तीसरा स्पेशल मॉक टेस्ट था। जिन दोस्तों ने मेरे पिछले मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो वह मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आगे आने वाले मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, थैंक यू।